हेलो फ्रेंड्स, मैं गोरेलाल सर आप लोगों के बीच बीपीएससी टायर 4 का फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जैसे होता है क्या 2D और 3D। सबसे पहले हम 2D पढ़ेंगे, उसमें भी 2D में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज पर आधारित। उसके बाद फिर क्या आएगा, चतुर्भुज पर आधारित पढ़ेंगे, फिर सर्कल पर आधारित पढ़ेंगे। इसी तरह फिर 3D में आएंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है और रहा क्या, क्षेत्रमिति में जो फॉर्मूला जो सवाल में आएगा उसको हम लिखते जाएंगे और उसमें आपको क्या करना, नोट डाउन कर लेना है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं एक त्रिभुज है, जैसे एक त्रिभुज है। एग्जाम में आपको फिगर बनाना जरूरी नहीं है, चलिए आपको समझाने के लिए बना लेते। जैसे एक त्रिभुज, एक मान लीजिए ABC है, और इसमें क्या करते हैं, सामने वाले भुजा को हम ए मान लेते हैं, इसके सामने वाले भुजा को बी मानते हैं और इसके सामने वाले भुजा को सी मान लेते हैं। अब जैसे ये तीन भुजा जैसे दिया है, तीन में से आप किसी को भी मान लीजिए। जैसे ये ए बराबर हो गया कितना, 13 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना मान लेंगे, 14 सेंटीमीटर, और ये सी बराबर आपको कितना दे दिया, 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मान लीजिए। अब यहाँ से इसको क्या करना है, तो हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने का बहुत सारा आता है फॉर्मूला, जैसे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये कब होता है, जब हमको शीर्षलंब और आधार दिया रहता है तब। लेकिन यहाँ तो तीनों साइड दे दिया इसका। जब इस तरह से रहता है तो हेरोन का सूत्र आप सुने होंगे। इसी तरह क्या करना था, यहाँ से जैसे ये हो गया तो इसका निकालते हैं अर्ध परिमाप। क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को एक तरह से क्या लिखते हैं शॉर्ट में, एस मतलब सेमी पेरीमीटर। एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A+B+C अब बटे कितना 2। अब यहाँ से तीनों को जोड़ देंगे, कितना है 13, अब प्लस 14, अब प्लस कितना 15, अब बटे क्या दिया है 2। इसको आप हल करिएगा, 5 4 9 9 3 क्या आ जाएगा 12, बचेगा 1 1 1 2 3 3 1 कितना आ जाएगा 4, अब बटे 2, इसको दो भाग कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। ये आ गया अर्ध परिमाप। अब जैसे हमको निकालना है इसलिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है हेरोन के अनुसार से, रूट अंडर क्या होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये हो गया हेरोन के अनुसार से। जब तीनों साइड दिया रहे तो इस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं। अब यहाँ से S आप निकाल चुके हैं, S क्या आ गया, S का मान याद कर कितने 21, तो यहाँ रखिएगा 21 इंटू कितना 21 में फिर घटाइए क्या 21 माइनस ए का मान क्या हम माने हुए 13, ठीक इसके लिए हम क्या रख देंगे 13। फिर यहाँ से इंटू 21 और माइनस कितना 14, फिर उसी तरह 21 और माइनस कितना आ जाएगा ये 15। तो उसी तरह इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ये हो गया क्या, 21 का 21 हो जाएगा गुना, ये 21 में से 13 घटेगा कितना बचेगा 8। सेम उसी तरह 21 में से 14 घटेगा कितना हो जाएगा 7, फिर ये 21 में से 15 घटेगा कितना आ जाएगा 6। इस तरह से जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आप इसको खंड कीजिए, या तो पूरे कोई गुना कर लेता है, गुना पूरे कीजिएगा तो इसमें वर्गमूल करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना है, 21 को आप लिख सकते हैं 7 गुना कितना 3, इस 21 को क्या लिख दिए 7 गुना 3। फिर ये हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 4, फिर ये 7 को 7 छोड़ देते हैं, ये 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना क्या 3। कुछ नहीं किए, 21 मतलब 7 गुना 3, 8 मतलब 2 गुना 4, फिर उसके 7 को 7 छोड़ दिए, 6 को लिख दिए 2 गुना 3। तो क्या देख रहे हैं 1 7 और 2 7, दो सात में से एक साथ बाहर आ जाएगा। सेम उसी तरह 1 3 यहाँ है 1 3 यहाँ है, तो 2 3 में से 1 3 बाहर आ जाएगा। सेम उसी तरह 1 2 यहाँ है 1 2 बाहर आ जाएगा, और बचा 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है 2। इसी को आप गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 7 21 21 दूना 42, 7 21 21 दूना 42 और 42 दूना 48, 42 दूना कितना आ गया 48। ये आ जाएगा इसका क्या अपना सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं। यहाँ क्या होगा, गुना करने में कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। क्या दूसरा क्वेश्चन लिख चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। तो और इसका परिमाप दे दिया कितना 32। अभी मतलब दो साइड दे दिया और इसका क्या दे दिया परिमाप दे दिया। तो क्या करना है, तो अब यहाँ से पढ़े हैं क्या, जैसे मान लेते दो भुजा में से एक भुजा को इसको मान लेते क्या ये 8 सेंटीमीटर दे दिया, इसको क्या मान लेंगे ये बी बराबर कितना दे दिया 11 सेंटीमीटर दे दिया। अब हमको सी नहीं दिया था, हमको तीसरा साइड निकालना। जैसे 3 साइड होता है बताए, 3 साइड में जैसे ये हो गया कैपिटल ए, ये बी और ये सी, जिसमें से ए मानते हैं इसको बी मानते हैं और इसको क्या मानते हैं सी। हमको ए और बी मालूम हो गया तो क्या निकालना है सी, और परिमाप दे दिया। यस क्या दे दिया आपको परिमाप।
परिमाप कितना दे दिया, 32 सेमी दिया हुआ है। अब यहाँ से पढ़े हैं परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, ये आपका दे दिया, ये परिमाप बराबर होता है। परिमाप बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों भुजा का योग। अब यहाँ से ए का मान कितना आ गया 8 और बी का मान कितना हो गया 11, 80 नहीं पता, सी निकाल लेना है। अब ये दोनों जोड़ के उधर घटाएंगे तो सी बराबर कितना आ जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो 32 में घट जाएगा कितना 11 और 8 को जोड़िएगा 19, 19 इधर क्या आ जाएगा माइनस। इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 2 में से 13 सेमी आ गया। सी का मान कितना आ गया 13 सेमी मतलब थर्ड साइड आ गया। अब जैसे हमको क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल में क्या होता है, एस, एस क्या होता है अर्ध परिमाप, एस क्या होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2। ए का मान हो गया 8, बी का मान हो गया 11 और सी का मान आ गया कितना 13, अब बटे कितना ये 2, ये तीनों को जोड़िएगा तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब परिमाप, परिमाप का मान कितना आया 32 है, इसको तीनों जोड़िए तो 32 आ जाएगा, 32 बटे 2 मतलब कितना आ जाएगा 16 सेमी। ये आ गया अर्ध परिमाप। अब हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल, क्या निकालना है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है रूट अंडर कितना, रूट अंडर एस इंटू क्या होता है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू क्या एस माइनस सी। इसी में आप रखिए एस का मान कितना आ चुका है, एक्स एस का मान 16 आया, फिर यहाँ से क्या 16 माइनस ए का मान कितना मान है 8, 8 रख देंगे, फिर इंटू फिर उसी तरह 16 माइनस बी का मान कितना है 11, तो 11 लिख लेंगे, उसी तरह क्या 16 माइनस क्या सी का मान आ चुका है कितना 13, 13 रख लेंगे। सेम उसी को अब सॉल्व करना है, यहाँ से क्या देगा 16 गुना ये 16 में से 8 जाएगा क्या जाएगा 8 गुना ये 16 में से 11 जाएगा कितना जाएगा 5 गुना ये 16 में से 13 जाएगा क्या जाएगा 3। इसी को जो सॉल्व करिएगा तो ये क्या जाएगा, अब जब इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4। उसी तरह फिर ये आ जाएगा कितना आपका 8, 8 को क्या लिख सकते हैं जैसा, और इसी को सॉल्व करते हैं जिससे इसको हल कर लेते हैं। ये हो गया 16 गुना 8 को लिख सकते 4 गुना कितना 2, उसी तरह 5 गुना क्या 3। अब इसमें देखते हैं क्या 16 का वर्गमूल 4 इंटू ये 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, 16 से 4 निकलेगा 4 से 2 निकलेगा ये दोनों रह जाएगा, तो ये रूट अंडर कितना आ जाएगा 5 गुना 10, 10 या 30, ये 30 रूट में रह जाएगा। अब ये हो गया 4 गुना 8 रूट अंडर कितना 30 इतना सेमी स्क्वायर मतलब 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले देखे कि आप विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग था उसके दो सवाल पढ़ा दिया। अब क्या है समद्वि बाहु त्रिभुज का, समद्वि बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं उसको समझ लेते हैं। समद्वि बाहु त्रिभुज में क्या होता है दो भुजा बराबर होता है, जैसे इस बराबर भुजा में से इसको मानते हैं और ये भी क्या ये दोनों भुजा को मान लेते हैं, ये दोनों भुजा क्या बराबर है, आज जो बराबर है उसको क्या मान लेते हैं बी। इस त्रिभुज का नाम देते हैं ये है ये बी हो और ये हो गया सी। जिसमें आपको बोल दिया त्रिभुज का आधार, आधार मतलब क्या ये आपका बी का मान कितना दे दिया, बी का मान हो गया 12 और ये बराबर भुजा मतलब ए मान ले ए का मान ये हो गया बराबर भुजा कितने बोल दिया, बराबर भुजाओं में कितने बोल दिया 10, 10 सेमी दे दिया। अब इसका क्षेत्रफल निकाला, कैसा त्रिभुज है समद्वि बाहु त्रिभुज। अगर आपको समद्वि बाहु त्रिभुज लिखना चाहिए फार्मूला लिख लीजिए, समद्वि बाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है 1/4 इंटू बी रूट अंडर क्या 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी में जब आप इसको रखिएगा 4 इंटू ए बी का मान कितना आ गया 12, तो 12 रूट अंडर कितना 4 इंटू ए का मान कितना आ गया, ए का मान जिसने हम मान लिया 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस बी का मान कितना हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को तो सॉल्व करिए 4 किया 12 3 आ जाएगा रूट अंडर ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 100 में 4 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 400 और माइनस 12 का स्क्वायर 144। इसी को अब जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा 256, कितना आ जाएगा 256, 256 का वर्गमूल कितना आता है 16, क्या देता है 16, 16 को 3 से गुना करें 16 किया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला किसका है, समद्वि बाहु त्रिभुज का फार्मूला है। इस तरह से आपको क्या करना हल कर लेना। अगर आप फार्मूला भूल गए तो जो इससे पहले पढ़े हेरोन का सूत्र से तो इसको क्या मान लेंगे ए बी सी मान के तीनों को हल कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समद्वि बाहु त्रिभुज का अगला सवाल क्या है, कहता है एक समद्वि बाहु त्रिभुज जिसका असमान भुजा कितना दे दिया 48, उसका बोलता है इसका परिमाप, परिमाप दे दिया 108 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या करना है, तो वही समद्वि बाहु त्रिभुज में क्या होता है दो भुजा बराबर होता है, जैसे ये बराबर भुजा को मान लेते हैं ये भी ये क्या है बी। अब जैसे यहाँ से दे दिया असमान भुजा मतलब क्या हमको बी आधार दे दिया, तो बी बराबर कितना दे दिया आपको 48, कितना दे दिया है
48। उसके बाद ये आपका ये दोनों भुजा क्या है बराबर, जैसे अगर इसको हम ए मानते हैं, ये बी और ये क्या हो गया सी। इस तरह से तीन भुजा होता है, त्रिभुज के तीन भुजा में से हमको एक भुजा दिया है, तो दो भुजा नहीं पता है, तो दो भुजा में से क्या बोला, दोनों भुजा क्या है बराबर है। अब यहाँ से जैसे यहाँ से हल करते थे क्या होता है, परिमाप दिया, क्या दिया परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ से परिमाप दे दिया कितना 108, परिमाप कितना दे दिया 108 दे दिया, तो 108 रख लेंगे बराबर। अब यहाँ से देखना है, अब जैसे यहाँ से बी हम कितना माने, ये बी का जैसे मान लीजिए क्या है 48, तो बी की जगह 48 रख देंगे, बचा ये ए और सी को मान लेते क्या, ये दोनों भुजा बराबर है, मान लेते ये दोनों भुजा आपस में क्या है बराबर है, जिसमें यहाँ से क्या दे दिया ए और ए, इसलिए इसको मान लेते ए, यहाँ से बी का मान रख लेते कितना 48, और प्लस सी की जगह क्या रख लेते हैं एक, दो भुजा क्या बोला बराबर है, समझे बहुत रूप में दो भुजाएं बराबर होता है, तो इसलिए ये बी का मान लिया 48 से बचा ए और सी दोनों आपस में क्या है बराबर, तो इसलिए इसके जगह हम क्या रख दिए जैसे रख दिया। इसको जब सॉल्व करिए 48 इधर प्लस इधर कहाँ आएगा माइनस में, 108 में घट जाएगा क्या 48, ये ए और ए कितना जाएगा 2 है। अब इसको जब हल कटेंगे तो 108 में घटेगा 8 में 8 जीरो, तो घटेगा कितना 6 बराबर क्या 2 है, इसलिए यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा 60/2, मतलब 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए का मान कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो जब ए का मान 30 आया तो समझिए कि ए और सी का मान भी कितना आ गया 30। अब यहाँ सबको निकालना क्या, ए निकल गया बराबर भुजा निकल गया। अब यहाँ क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या पड़े 1/4 इंटू बी, रूट अंडर क्या 4a² माइनस b²। यदि आप फार्मूला भूल गए तो क्या लगाना, हेलोन का सूत्र से लगा सकते हैं। अब यहाँ से इसमें रखते क्या आ जाएगा 1/4 इंटू ए की जगह क्या आती बी का मान कितना दिया हुआ है 48 की 48 रख देंगे, फिर रूट अंडर क्या 4 इंटू ए का मान कितना आ गया 30 की, यहाँ से 30 रख देंगे 30 का स्क्वायर, अब माइनस b² मतलब क्या 48 का स्क्वायर। इसी को आप सॉल्व करिएगा कि ये कटेगा 12 चौक 48, ये 4 बार कटेगा 12 चौक 48 आ जाएगा, रूट अंडर ये हो गया 4 इंटू ये 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, माइनस 48 को गुना कर दीजिएगा 48 गुना 48, 64 बचेगा 6, इधर हो गया 832 3200 कितना जाएगा 38 3200 38, फिर 832 का 2 बचेगा 3 16 3 19 हो जाएगा 4 आदमी 10 2 12 1 13 23 4 हो गया 2304, 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304 होता है। अब इसी को जब सॉल्व करिए तो 12 इंटू रूट अंडर कितना, इसको 936 3600 हो जाएगा, और माइनस कितना 2304, जब इसको आप घटाइएगा 3600 में घट जाएगा कितना 2304, जब इसको घटाइएगा तो 50 10 में 4 जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 9 9 में से 9 9 आ जाएगा, यहाँ बचा 5 5 में 3 जाएगा 2, मतलब 296 कितना आ रहा है, यहाँ कितना बचेगा एक पैसा दे दीजिए, तो यहाँ की बच गया, बचा यहाँ से कितना है 3 6 या 9 9 आ गया, यहाँ बचा 5 5 में से ये 5 में से 1 जाएगा 3 तो 2 बचेगा, यहाँ फिर बचा हुआ कितना ये 1296 कितना आ रहा है 1296, तो रूट अंडर क्या आ जाएगा 1296। अब 1296 का वर्गमूल कितना होता है, 30 का वर्गमूल अगर निकालना चाहते क्या जाएगा कितना से खाएगा ये 3 से, कितना से 3 से जाएगा, चाहे 3 से 16 3 से 9 हो जाएगा, घटका है कितना 3, फिर यहाँ से 6 उतरेगा 3 3 6, फिर 6 वाला बनेगा, मतलब कितने की रख सकते हैं, इसका मान कितना देगा 12 गुना 36, 12 को 36 से क्या कर दीजिएगा गुना, 12 से जब आप 36 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 12 6 72 का 2 बचेगा 7 बढ़ती है 36 36 7 36 और 7 कितना जाएगा 45, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको गुना भाग थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, और ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए। ये फार्मूला किसके लिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 16√2 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना। अब यहाँ सवाल क्या आ गया, समद्विबाहु समकोण, इससे पहले समद्विबाहु त्रिभुज था, क्या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जैसे एक त्रिभुज है, जैसे इस त्रिभुज में मान लेते ये अब ये हो गया ए बी और ये सी, इसमें से क्या बोल रहे कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब एक कोण कितना आ जाएगा 90, ये कोण कितना है 90, 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं कर्ण, ये आपका क्या कर्ण मान दे दिया, कर्ण कितना दे दिया 16√2। और समद्विबाहु मतलब दो भुजा, क्या बचा दो भुजा, ये दोनों आपस में क्या आ जाएगा बराबर, इसको मान लेते ए, इसको भी मान लेते कितना ए।
अब यह पता है समकोण त्रिभुज जब होता है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम कर्ण निकालना चाहते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हुए क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लंब स्क्वायर प्लस क्या आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से कर्ण, कर्ण को हम लोग क्या माने ऐसे, मतलब समझिए कर्ण हो गया ऐसे, लंब और आधार, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, दोनों क्या है ए स्क्वायर और ये भी क्या ए स्क्वायर। स्क्वायर करिए क्या देगा 2a², इसी यहाँ से कर्ण बराबर क्या देगा, कर्ण बराबर देगा रूट में कितना 2a², ये √2 रह जाएगा और यहाँ से ए का मान कितना रह जाएगा, ए का मान बाहर आ जाएगा। ये आ गया कर्ण का मान। यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं किसका, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिख लीजिएगा फार्मूला, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना क्या ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ से हो गया 1/2 आधार, आधार हम यहाँ क्या मान रहे हैं ए, आधार क्या हो गया ए गुना ऊंचाई क्या है, ऊंचाई तो यही ऊंचाई, तो यहाँ से क्या मान लिए ऊंचाई का मतलब कितना हो गया ए, ये हो गया आधार, ये हो गया ऊंचाई, तो ऊंचाई को भी कितना दिया ए, ये हो गया 1/2 इंटू ए गुना ए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ए गुना ए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ से हो गया 1/2 गुना, अब यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, समझिएगा इस ए स्क्वायर की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर उसी को अगर स्क्वायर करते क्या √2 इंटू क्या ए का स्क्वायर, √2 इंटू ए का स्क्वायर। ऐसे ही अगर किए तो इसका अगर हम होल स्क्वायर करते हैं, इसका हम क्या कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर यदि कर दे तो ये अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 और यहाँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन ये 2 हटाने के लिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको 4 देना पड़ेगा, ताकि ये यहाँ से क्या होगा 2 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, जैसे इसको हल कर दीजिएगा तो 1/4 गुना √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर से ये कटेगा 2 से 2 मतलब 1/4 क्या आ जाएगा 2 ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर। ये इसलिए किया था कि यहाँ से बन जाएगा 1/4 है और √2 इंटू ए को हम लोग क्या लिखेंगे इतना बराबर कर लेते हैं, क्या देगा कर्ण का स्क्वायर। अभी आगे एक तरह से क्या फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बन गया, जब भी आपसे पूछे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या फार्मूला बन जाएगा 1/2 इंटू कर्ण का स्क्वायर। ये फार्मूला सिद्ध किए कैसे आता है, आपको सिर्फ फार्मूला याद कर लेना है। अब यहाँ से आपको कर्ण दे दिया और क्षेत्रफल पूछा है, इसलिए यहाँ फार्मूला पर जिसे बैठाएंगे क्या देगा 1/4 इंटू कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 16 और √2 का क्या स्क्वायर, ऐसे को जब सॉल्व करिएगा आ जाएगा 1/4 इंटू 16 का स्क्वायर 256 होता है और √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। इसको जब आप काटिएगा 2 से ये 2 कटेगा और 2 से 2 कट गया और 2 से काटिएगा कितना आ जाएगा 128, कितना आ जाएगा 128, तो ये हो जाएगा क्या इसका आपका आंसर हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सिर्फ फार्मूला रख लेना है, क्या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का फार्मूला कब लगाना, जब हमको कर्ण मालूम हो, कर्ण मालूम होगा तो क्या लिखेंगे 1/4 इंटू कर्ण का स्क्वायर। ये कैसे आया उसको हम सिद्ध किए, आपको ये सिद्ध करना नहीं, कब आप सिद्ध करना जब आपको पढ़ाना पड़ेगा तब, ये आपको सिर्फ ये फार्मूला याद कर लेना। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके कर्ण की लंबाई, अभी जस्ट तुरंत पढ़े क्या पढ़ रहे, जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो, जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो और उसका क्षेत्रफल दे दिया, क्या आपसे पूछा है कर्ण, क्या पूछा आपको कर्ण पूछा है, तो फॉर्मूला बताए थे का इसका क्षेत्रफल का 1/4 इंटू कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। अब यह क्षेत्रफल कितना दे दिया 200, क्षेत्रफल कितना दिया है 200 बराबर क्या 1/4 इंटू कर्ण, कर्ण हमको निकालना है कर्ण का स्क्वायर। अब ये 4 से इधर क्या आ जाएगा गुना, 4 ये भाग में तो इधर क्या आ जाएगा गुना, 4 गुना 200 कितना आ जाएगा 4 गुना 800, तो आ जाएगा कर्ण का क्या स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा आपका ये स्क्वायर तो अंडर रूट हो जाएगा, क्या रूट में कितना आ जाएगा 400, अच्छा 800 बराबर क्या कर्ण। अब यहाँ से इसी को जब हल कर देंगे क्या आ जाएगा 800 का वर्गमूल क्या 800 का विपरीत लिखे, ठीक है 400 गुना कितना लिख सकते हैं 400 गुना 2 है ना जाएगा, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20, ये √2 का √2 रह जाएगा बराबर क्या कर्ण, यही कर्ण का मान आ गया, कर्ण का मान कितना आ गया कर्ण बराबर बोलेंगे क्या 20√2 मीटर, 20√2 कितना मीटर, ये करना हो गया। अब फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कब, जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है, अगर सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज था तो उसका क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था, जब समद्विबाहु त्रिभुज हो सिर्फ क्या 1/4 इंटू बी रूट अंडर क्या था 4a² - b², इसका आधारित सवाल कर लीजिए।
ये था समद्विबाहु समकोण, ये है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी फिनिश हो गया। अगला सवाल क्या है, समबाहु त्रिभुज से आधारित है। क्या समबाहु त्रिभुज, क्या एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताना है। समबाहु त्रिभुज, चलिए समबाहु त्रिभुज के बारे में समझते हैं। समबाहु त्रिभुज हमें पता है, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसके सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे मानते हैं ए बी सी। समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर होता है, ये सभी भुजा क्या मान लेते हैं, सभी ए मान लेते हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। अब ये सभी बराबर भुजा है तो इसलिए यहाँ से क्या देगा, ये भी 8 है, ये भी कितना देगा 8, ये भी कितना देगा 8, ए का मान कितना देगा 8 आ जाएगा। ए बराबर क्या लिखेंगे 8 मीटर, ये आपको दे दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, याद कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू क्या, भुजा का स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। आपका भुजा की लंबाई दिया हुआ है, मतलब एक की लंबाई दिया हुआ है। √3/4 इंटू ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं। यहाँ से √3/4 इंटू ए का मान कितना आ गया, मतलब भुजा का मान कितना आ गया 8 का क्या कर देंगे स्क्वायर। ये हो गया √3/4, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ये कितना बार में कटेगा, 16 बार, मतलब हो गया 16√3 मीटर स्क्वायर, 16√3 मीटर स्क्वायर। ये आपको सिर्फ फार्मूला याद कर देना है। कहाँ से आया ये, जब हम फार्मूला का एक सिर्फ वीडियो बना देंगे, उसमें ड्राइव करते जाएंगे ये फार्मूला कहाँ से है। अभी तुरंत इससे पहले क्या पढ़े, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का सिद्ध कर दिए, इसका भी सिद्ध हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करिएगा, लंब डालिएगा। लंब क्या होता है, इसको मतलब समद्विबाहु त्रिभुज की इस भुजा को दो भागों में बांटेगा, तो 1/2 यहाँ 1/2 कर दीजिएगा। आधार तो पता है, इसका ऊंचाई निकाल लीजिएगा, कैसे पैथागोरस प्रमेय से बस आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे दिया, क्या दे दिया, परिमाप और क्षेत्रफल पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं क्या होता है बराबर। अगर ये ए है, ये भी ए, ये भी है, तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजा का जोड़ होता है। अगर सब भुजा को जोड़ देंगे तो a + a + a कितना देगा 3a है। अगर आपसे पूछा जाए समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला क्या बताइएगा, 3a, मतलब 3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या आ जाएगा, 3 इंटू भुजा। अब यहाँ से परिमाप दे दिया कितना, परिमाप दे दिया 36, बराबर क्या 3 इंटू 8, ये गुना में कितना देगा भाग में, 36/3 बराबर क्या 1, घास काटिएगा तो एक अमर कितना आ जाएगा 12 दिया 36, 12 मीटर आ गया सभी भुजा का लंबाई। इसीलिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या पढ़े, √3/4 इंटू क्या भुजा का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। यहाँ से आ गया √3/4 इंटू भुजा की लंबाई आ गया कितना 12, तो यहाँ से आ जाएगा 12 का स्क्वायर। ये हो गया क्या 12 का स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर, मतलब 12 गुना 12, ये काटिएगा 4 तिया 12, 12 तिया कितना जाएगा 36√3 मीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया। कभी आपको क्या दिया रहेगा, जैसे परिमाप के देगा क्षेत्रफल दे देगा, तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लिख के क्षेत्रफल के लिए रखेंगे, भुजा निकाल लेंगे। इस तरह से आपको हल करना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ये समबाहु त्रिभुज का भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। पहला क्वेश्चन क्या दिया, कहता है एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात 25:70:12 है और इसका परिमाप 540 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है। तो चलिए अब यहाँ से क्या दे दिया, इससे पहले सिर्फ तीनों भुजा दिया था, अब भुजा का अनुपात दे दिया। क्या दे दिया, भुजा का अनुपात दिया हुआ है, ये आपका अनुपात दे दिया। जैसे अगर हम फिगर बनाना चाहते थे, त्रिभुज का मान लीजिए फिगर बन गया ए बी और ये सी, इसमें से तीनों भुजा में से मान लेते कि माना माना त्रिभुज की तीनों भुजा में सबसे पहला भुजा कितना ले दिया 25 तक, उसको मान लेते माना ए बराबर कितना 25x, क्या मान लिया 25x, अनुपात में रहता क्या मान लेते 25x। उसके बाद फिर बी बराबर क्या मान लेते हैं 17x, और सी बराबर हो गया कितना 12x। और ये आप लिख सकते हैं कितना 25x मीटर, फिर 17x मीटर, इस तरह से आपको लास्ट में लगा देना। अब ये जैसे हो गया, अब यहाँ से हमको दिया क्या, परिमाप दिया, क्या दिया है परिमाप। अब यहाँ से लिखेंगे इसलिए परिमाप, तब परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है a + b + c, तीनों भुजा का योग। इसलिए यहाँ से परिमाप कितना दे दिया, परिमाप दे दिया 540, तो 540 रख दिया परिमाप की जगह। फिर a का मान कितना हो गया 25x, और b की जगह कितना हो गया 17x, और c की जगह हो गया 12x। इसी को आप सॉल्व करिए तो हो गया 540 बराबर कितना
ये 7 2 9 9 5 14 बचेगा एक 1 1 2 2 2 4 1 5 मतलब क्या आ जाएगा 54x आ जाएगा। ये कटेगा 10 बार में, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 10। x का मान 10 आ गया, इसीलिए यहाँ से a का मान अगर निकालना चाहते a बराबर कितना हो गया 25x, मतलब क्या देगा 25 गुना x देगा कितना आ गया 10, 25 गुना 10 मतलब क्या आ जाएगा 250 मीटर। a का मान है 250 मीटर, फिर b उसी तरह हो गया कितना 17x, 17 गुना x, 17 गुना x के देगा 10, 10 के गुना करेंगे क्या देगा 170 मीटर। सेम उसी तरह से सी कितना मान है 12x, तो 12 ये 12 गुना कितना 10, 12 गुना 10 मतलब 120 मीटर। ये सी का मान हो गया 120 मीटर। ये ABC निकल गया। अब हमसे पूछा क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से क्या कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ से अगर पालन करेगा उससे भी हल कर सकते हैं, नहीं तो क्या बताए थे विरोध का सूत्र से लगाइएगा एस एस बराबर क्या पड़े a प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2। जब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी तीनों को अगर आप ऐड करिए कितना आ जाएगा 540 आएगा, कितना आएगा पर 40, यही परिमाप है 540 किया जाएगा 540 बटे 2 मतलब ये हो जाएगा 270 मीटर। तो एस का मान गया, एस मतलब क्या अर्ध परिमाप, इसलिए हमसे पूछा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या फिर से लगाते हैं फॉर्मूला रूखंड है कितना, रूखंड क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू क्या एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस तरह से हल कर दीजिएगा। एस का मान आ गया क्या 270, तो 270 गुना यहाँ आ जाएगा 270 माइनस ए का मान कितना आ गया 250, तो 250 आ जाएगा, फिर इंटू 270 माइनस बी का मान कितना आ गया 170, फिर यहाँ से क्या आ गया 270 माइनस कितना सी का मान आ गया 120। इस तरह से क्या करना है हल करना है। अब इसी को जब हल करिएगा तो ये आ गया 270 गुना ये 170 है, 270 में 250 घटेंगे कितना आ जाएगा 20, फिर गुना ये आपका कितना हो जाएगा 100, फिर उसी तरह ये क्या आ जाएगा आपका 0 7 में से 2 जाएगा 5 ये आ जाएगा, और उसका क्या 200 0 हो गया 5 में से आ गया, अब बता 2 में से 150 आ जाएगा। अगर इसी से आप हल कर दीजिएगा कितना आ जाएगा यहाँ से 27, 270 27 का मतलब क्या लिख सकते हैं 9 गुना 3 गुना कितना 10, फिर उसी तरह ये क्या कर सकते हैं 20 10 गुना कितना लिख सकते हैं 2, 100 का मतलब क्या 100 का 10 गुना 10 कर सकते हैं, 150 मतलब क्या कर सकते हैं 150 लिख सकते हैं, फिर से क्या लिख सकते हैं 25 गुना 3 गुना 2, 150 खंड कर दिए। अब यहाँ से वर्गमूल निकालते हैं, जैसे ये 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा 3, उसी तरह बचा फिर 10 में से एक 10 निकलेगा, फिर यहाँ तो 10 में से एक 10 निकल जाएगा, फिर बचा 25 में से एक 5 निकलेगा, फिर बचा यहाँ से एक 3 यहाँ और एक 3 यहाँ से एक 3 आ जाएगा, बचा एक 2 ये और एक 2 ये, यहाँ से एक 2 निकल जाएगा। इस तीनों को आप गुना कर दीजिएगा, ये हो गया 5 या 15 और 15 गुना 2 30 और 30 गुना ये 30 गुना 3 कितना आ जाएगा 90, और 90 में ये आपका 2 जीरो इधर आ गया, मतलब 9000 मीटर स्क्वायर आ गया कितना क्षेत्रफल। इस तरह से आप गुना करके चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको जब त्रिभुज की भुजा अनुपात में दिया रहे तो ये डिटेल इस तरह से बनाना है, वही आपको एग्जाम में इतना डिटेल नहीं बनाना, आपको शॉर्ट बनाना जल्दी फास्ट में। इसको क्या करना है एक्स वाई में मानेंगे तो इस तरह से करते जाना है, हल कर लीजिएगा, इसमें शॉर्ट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेमी 12 सेमी और 13 सेमी है, और कहता है 13 सेमी लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो कह रहा है एक त्रिभुज है, अब यहाँ से ये पता नहीं चल रहा है कि त्रिभुज किस तरह से समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है, इस तरह से त्रिभुज होता है। तो लेकिन आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट कुछ याद कर लेना पड़ेगा, जैसे ये जो भुजा दे दिया त्रिभुज का, ये त्रिभुज की भुजा जो है ना ये आपको समकोण त्रिभुज को दर्शाता है। लेकिन यदि आप नहीं पकड़ पाइएगा तो आपको क्या करना विशेष से हल करना पड़ेगा। विशेष से मतलब क्या हेरोन का सूत्र से लगा के इसको हल करना पड़ जाएगा। अगर हम इसको समकोण त्रिभुज अगर इसको मान लेते हैं, जैसे अगर समकोण त्रिभुज अगर इसको मानते हैं कैसे समकोण त्रिभुज को दर्शा रहा है, तो ये क्या ये समकोण त्रिभुज मान के ये क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये मान लेते हैं क्या 5 सेमी दे दिया और ये हो गया 12 सेमी और ये हो गया आपका 13 सेमी, तो ये 90 है। ये क्या है 90 के सामने वाला क्या होता है कर्ण, कर्ण आपका क्या दे दिया कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा 13 तो 13 मान लिया ठीक है। आपका 13 सेमी भुजा पर क्या है 13 सेमी भुजा पर एक लंब डाल रहा है सामने वाले शीर्ष से, शीर्ष से इस पे क्या कर रहा है एक लंब डाल रहा है, यही लंब है, इसी लंब की लंबाई निकालना है। ये हमको क्या निकालना है इसी एच का मान निकालना है। कहता है 13 सेंटीमीटर के सामने वाले शीर्ष से इस पे क्या कर दिया लंब डाल दिया, मतलब शीर्ष लंब इसी को बोलते सामने वाले शीर्ष से।
अब जैसे ये हो गया, अब यह समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का आता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना क्या ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 हो गया। आधार किसको मान लिया 5 को, और ऊंचाई कितना दे दिया यहाँ से 12। इसको जब आप काटिएगा 2 से 6 बार, 2 से 6, 2 से कितना 6, 6 से क्या आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर, 30 सेमी स्क्वायर आ गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन हमको क्षेत्रफल ने पूछा, क्या पूछा, इस एच का मान पूछा, ये शीर्ष लंब की लंबाई पूछा है। अब यहाँ से हम लोग फिर से लगाएंगे, क्या क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना क्या ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ से अगर लगाते हैं तो क्षेत्रफल आ गया कितना 30 बराबर 1/2 आधार। आधार अब यहाँ से क्या माने, जैसे मान लेते एक साधारण त्रिभुज, एक साधारण त्रिभुज में क्या होता है, जैसे ये हो गया ए बी और ये सी, ये आपका क्या कहलाता है आधार, ये आपका क्या होता है आधार होता है। और ये आप जब यहाँ से इसके लंब डालते तो ये होता है आपका क्या ऊंचाई, ये क्या होता है आपका ऊंचाई। उसी तरह जिस भुजा पर ऊंचाई रहता है वो क्या कहलाता है आधार। तो यहाँ से आपका ये ऊंचाई कहाँ है, इस पे है, ऊंचाई कहाँ है, तो ये इस पे है, तो ये आपका क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा, ये क्या बन जाएगा आधार बन जाएगा। तो यहाँ से आधार का मान कितना हो गया 13 गुना ऊंचाई, ऊंचाई हमको निकालना है, यही सिलसिला में ऊंचाई निकालना है, इसको ऐसे मान लेते हैं। अब इसी फल कर दी जाती है 2 गुना में, तो कहाँ जाएगा भाग में, 2 गुना 30 क्या जाएगा 2 गुना 30, आइए ऊपर में कहाँ आएगा नीचे, अब बराबर कितना है, ये हो गया 30 गुना 60, 60 बटे कितना 13, ये आ जाएगा किसका एच का मान आ जाएगा, किसका आ जाएगा एच का मान, ये 60 बटा 13 इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर दशमलव में देगा दशमलव में, या पॉइंट में देगा मतलब पूर्णांक में दिया रहेगा तो पूर्णांक में, इस तरह सब सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप समकोण त्रिभुज को पहचान नहीं पाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जब समकोण त्रिभुज को आप नहीं पहचान पाइएगा तो हीरोन का सूत्र से लगाना पड़ेगा। जैसे इसको मान लीजिएगा ए बी सी मान लेने के बाद क्या निकालना है एस, एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, एस का मान निकाल लीजिएगा। उसके बाद हीरोन का सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला, क्षेत्रफल √100 इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इस तरह से लगा के क्षेत्रफल जैसे निकाल लीजिएगा, फिर से ये फार्मूला आप लगा लीजिएगा, वैसे आपका आ जाएगा इस तरह से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कहता है क्या, एक समबाहु त्रिभुज के एक भुजा 8√3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज किसी शीर्ष के सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना। अब त्रिभुज कैसा है तो बोलता है समबाहु त्रिभुज, कैसा है समबाहु त्रिभुज, ये मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। अब कहते हैं समबाहु त्रिभुज को प्रत्येक भुजा कितना दिया 8√3, 8√3, कितना 8√3। आप कहते हैं किसी शीर्ष से, तो मान लेते किसी शीर्ष मतलब इस शीर्ष से इसकी भुजा पर क्या करते हैं लंब डालते हैं, जैसे इस लंब की ऊंचाई मतलब हमको ये ऐसे निकालना, ये आपका क्या बोल रहा है शीर्ष लंब की ऊंचाई निकालना। तो कहता है क्या, तो चलिए तो सबसे पहले क्या करना है आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता है क्या √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अगला आपको याद कर लीजिएगा √3/4 इंटू भुजा, भुजा का मान कितना दे दिया है 8√3, 8√3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये काटेगा 16 बार में, 16 चौक 64 है ना, 16 चौक 64 कितने देगा 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया क्षेत्रफल। अब हमसे क्या बोला कि इसके शीर्ष से इसके सामने पर क्या कर दिया अल्लाह में डाल दिया ऊंचाई। अब साधारण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है, जैसे सिंपल कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना क्या लिख सकते हैं ऊंचाई। अब यहाँ से क्या क्षेत्रफल निकाल लिए कितना 48√3, इसके लिए क्या रख सकते हैं 48√3 का क्षेत्रफल आ गया 48√3 बराबर 1/2 गुना आधार, आधार आपका ये कहला जाएगा आधार, आधार हो गया कितना 8√3 गुना ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब ये हो गया ऐसे ही निकालना है। अभी इसी को हल कर दीजिए क्या √3 से √3 कट जाएगा, ये बचा 2 से क्या कटेगा 4, 4 से काट दिएगा ये 12 चौक 48, कितना 12 चौक 48, यहाँ से x का मान कितना मिला 12 सेंटीमीटर। ये इसी तरह आपको सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर है, इसके कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर है, तो इसके दोनों भुजाओं की लंबाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। एक समकोण त्रिभुज जैसे ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज, ये ए ये बी और ये सी है।
अब जैसे ये समकोण त्रिभुज मानते सामने को इसको मानते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी, इस तरह से कर दिए। अब यहाँ से अगर इसमें रखना चाहते हैं, अब यहाँ से क्या देखते हैं, एक भुजा दे दिया कितना 12, एक भुजा 12 दे दिया कर्ण और दूसरी भुजा, तो एक भुजा आपको 12 दे दिया, लेकिन कर्ण तो पता है, कर्ण भी मालूम नहीं, कर्ण ये कर्ण भी हो गया। अब एक भुजा जैसे मान लेते कि अगर ये मान लेते आपको क्या दे दिया 12, ये भी नहीं दिया है, कहीं दूसरी भुजा तो ये भी हो गया, एक भुजा मतलब ये हो गया, ये हो गया दूसरी भुजा, ठीक। अब यहाँ से इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से हो गया, पता चला क्या एक भुजा ये हो गया। अब यहाँ से पढ़े क्या, परिमाप बराबर अगर लिखना चाहते हैं, परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, छोड़िए परिमाप छोड़िए, अब यहाँ से क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये कर्ण कर्ण नहीं मालूम है तो उसके जगह हम क्या मान लिए डी, तो कर्ण का जगह हम डी रख देंगे। लंब लंब हो गया, जैसे इसको मान लेते हैं लंब में, तो हो गया आपका क्या सी स्क्वायर प्लस आधार, आधार ये हो गया आपका ए स्क्वायर, के जगह क्या रख देंगे 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। अगर ये आपका ये क्या प्लस है कितना कहाँ आएगा माइनस में, तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144। अब यहाँ से क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार दो और एक बार घटा, यहाँ से होगा बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी बराबर कितना है 144। अब यहाँ से एक बार दो है एक बार घटा है, और यहाँ सवाल में दे दिया कि कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर कितना दे दिया 8, अंतर दे दिया, तो अंतर की जगह यही हो गया, तो यहाँ सब रख सकते क्या बी प्लस सी इंटू क्या बी माइनस सी, बी माइनस सी क्या रख सकते हैं अंतर, कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर कितना दे दिया 8, 8 बराबर कितना 144, जैसा जगह बी प्लस सी बराबर कितना 144, अब बटे कितना 8, इसको जब काटिएगा 16 गुना 8, 16 28 से 18 18 देगा क्या देगा 18, जैसा जब बी प्लस सी का मान कितना आ गया, बी प्लस सी बराबर आ गया 18, किया गया दोनों कर्ण और दूसरी भुजा का योग, बी प्लस सी बराबर 18 और यहाँ पे बी माइनस सी बराबर कितना दे दिया 8 दे दिया, ताकि बोल दिया कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर कितना दे दिया 8, दोनों जब सॉल्व करिए तो बी सी कट जाएगा और ये बी कितना आ जाएगा 2 बी बराबर 8 कितना आ जाएगा 26, ये इसलिए बी से 2 से कटेगा 2 से 13, तो बी को 13 आ गया, अब इसमें रखिएगा कितना देंगे यहाँ से बी प्लस सी बराबर कितना 18 दे दिया, यहाँ से बी की जगह 13 रख दीजिए, 13 प्लस सी बराबर कितना 18, तो सी बराबर का जगह 18 माइनस 13 मतलब कितना आ जाएगा 5, सी का मान 5 आ गया, बी का मान 13 आ गया, और आपका एक भुजा दे दिया, तो इसीलिए आप क्या जानते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल बराबर होता है क्योंकि 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, यहाँ से हो गया इक्वल टू 2, ये आप सी किसको माने तो सी ये हो गया आधा ऊंचाई, और ये और बी का मान आपसे बी और सी का मान क्या आ चुका है सब ये आ चुका है, तो यहाँ से आधार हो गया कितना 12, अब गुना ऊंचाई मतलब ये सी का आपका कितना आ गया 5, ये आपको काटिएगा 2 से कितना बार 2 से 6 आ जाएगा 6 पर 30, अगर मीटर है तो मीटर क्या मीटर में दिया जाएगा मीटर का स्क्वायर, ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ये लेकिन आपको फास्ट में करना है, ये हो गया क्या बेसिक विधि, आप इस तरह से स्कूल में पढ़ा सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की दोनों भुजाओं की लंबाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, क्योंकि वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। बताता है समकोण त्रिभुज एक परिमाप दे दिया है, तो समकोण त्रिभुज का फिगर बना लीजिएगा, बाकी पता है कि इस तरह से मान लीजिएगा, तो आपको दे दिया ये सी बराबर कितना दे दिया 12 से इस तरह दे दिया, एक कर्ण कर लिया है तो ये आपको 5 दे दिया है, ऐसे भी पता है कि जिस त्रिभुज के अगर कर्ण 5 हो, ये अगर 5 है तो ये आपका कितना निकल जाएगा 3, तो ये कितना निकल जाएगा 4, तो इस तरह से आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर देना है, देखिए 5 4 9 3 12 परिमाप भी याद आता है, क्या पूछा है तो दो भुजा भी निकल जाती है और 4, और क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 गुना आधार, आधार हो गया 3 और ऊंचाई हो गया कितना 4, 2 से काटिएगा 2 से हो गया 2 दिया 6 मीटर स्क्वायर हो गया, तो इस तरह से आप शॉर्ट में कर सकते हैं, बस सिर्फ आपको पाइथागोरस की प्लेट याद है, तो ऐसा ऐसा हर क्वेश्चन अगर वही डिटेल से बनाइएगा तो इसको आपको लग जाएगा कम से कम 5 6 मिनट लग जाएगा।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए आप त्रिभुज पर आधारित जितना भी क्वेश्चन था सब हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज जैसे होता है समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब, इस तरह से जितना भी सारा होगा नेक्स्ट वीडियो में चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।